देखिए, जब भी भारतीय जनता पार्टी कोई भी बातें लेके आती है तो वो इतने बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करती है, और सिवाय इनके इनके वर्करों के, इनके प्रवक्ताओं के वो चीज समझ में आती है, बाकी वो किसी के भी समझ में नहीं आती। अभी थोड़ी देर पहले मैं और अत्रे जी ई टेंडरिंग के ऊपर बहस कर रहे थे, तो वो ई टेंडरिंग किसानों के समझ में नहीं आई, इनके बहुत अच्छे से समझ में आई थी। इससे पहले किसानों के जो काले कानून थे वो किसानों के समझ में नहीं आए, इनके बेहतर तरीके से समझ आ गए थे। अब ऐसे ही ये है जो मेडिकल जो बॉन्ड थे छात्रों के लिए, एमबीबीएस छात्रों वाला, वो उन छात्रों के समझ में नहीं आया, इनके समझ में आया था। और ऐसे ही ये ओपीएस है। अभी ओपीएस की अभी जो बात कर रहे थे, वो ओपीएस भारतीय जनता पार्टी ने ही खत्म किया था 2004 में, और जो अभी पैरवी कर रहे थे कांग्रेस के प्रवक्ता, उनको मैं बताना चाहूंगा कि जनवरी 2006 में उन्होंने खत्म किया था। और अगर आज वो उसकी पैरवी कर रहे हैं तो सबसे पहले वो हरियाणा की जनता से माफी मांगे कि भाई हमारे से गलती हो गई थी। लेकिन ढींगरा जी तो कह रहे हैं उन्होंने तो किया ही नहीं। ढींगरा जी कह रहे हैं भाई हमने कहां किया, आप लोग तो गलत बातें बताते हैं, गलत तथ्य। मैं अपनी बात कह रहा हूं, वो उसके बाद ढींगरा जी बता देंगे। लेकिन यहाँ पर जो आप जो बातें कह रहे हैं, जो हरियाणा की वित्तीय स्थिति के बारे में बात कर रहे हैं, अभी आपने विधायकों की, सांसदों की पेंशन के बारे में बात कही, तो वहां पर आते जी किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं दे पाए, वो खाली इसको इधर उधर टरकाते नजर आए। हकीकत तो ये है कि और लोगों की पेंशन की अगर बात आती है तो हरियाणा की वित्तीय स्थिति गड़बड़ा जाती है। अगर विधायकों की पेंशन की, अगर सांसदों की पेंशन बढ़ानी होती तो मेज थपथपा के उनका पेंशन, उनके भत्ते बढ़ जाते हैं। उनकी गाड़ियां अगर खरीदनी हो, गाड़ियां बदलनी हो, वो 1 मिनट में हो जाता है। महंगे महंगे हेलीकॉप्टर ये खरीदने होंगे, तुरंत हो जाएगा सब कुछ। लेकिन अगर सरकारी जो कर्मचारी है, उस समय विरोध क्यों नहीं किया जब कांग्रेस ने इसको लागू किया था प्रदेश के अंदर? डहीनवाल जी, आयुष भाई इनसे पूछिए, हरियाणा प्रदेश में 3,83,000 रुपए पेंशन लेने वाले सबसे हाईएस्ट ओम प्रकाश चौटाला जी हैं। उनको कहिए वो छोड़ दे अपनी पेंशन। ये क्या है विधानसभा में? लेकिन आपने तब विरोध क्यों नहीं किया जब एनपीएस लागू हो रही थी? समझने में समय क्यों लगा इतना? आज आप कह रहे हैं कि ये गलत है या ये कर्मचारियों के हित में नहीं है, तो जब हरियाणा में लागू हो रही थी तो उसी समय विरोध करते आप। एक मिनट आयुष जी, आपको मैं भी यही चीज बताना चाह रहा हूं। मैंने आपको इसीलिए बताया, जनवरी 2006 उस समय सरकार किसकी थी? हरियाणा में सरकार कांग्रेस की आ चुकी थी ना। खत्म किसने किया? कांग्रेस ने। केंद्र में मैं कर रहा हूं तो विरोध तो कर सकते थे ना। इंडियन नेशनल लोक दल क्या विरोध कर रहा था उस समय? या कर्मचारियों को कम से कम अगर वो विरोध कर रहे थे तो आप साथ थे उनके? आपको क्या लग रहा है आयुष जी, आपको क्या लग रहा है 2004 का जो फैसला अगर 2004 में भारतीय जनता पार्टी ने लागू किया था, वो हरियाणा में 2004 में लागू हो जाता वो? लेकिन आपको पता है तो जनवरी 2006 में लागू हुआ था वो। तो इसका मतलब ये है कि हम तो उसके पक्ष में नहीं थे ना। और आज जिस प्रकार से जो वेतन और भत्तों की जो बात करके हरियाणा की वित्तीय स्थिति के बारे में अवगत कराना चाह रहे हैं, कोई भी व्यक्ति है अगर वो लंबे समय तक, इतने लंबे समय तक अगर अपने सरकार के लिए कुछ कर रहा है, सरकार की जिम्मेदारी बनती है, उसके सामाजिक दायित्व जो होते हैं, एक समय में अगर उसके बच्चे में रिटायरमेंट की जो एज होती है और उस समय उसके बच्चे की शादी होती है, पढ़ाई के खर्चे दुनिया भर की जो उसके होती है, सामाजिक सुरक्षा। ठीक है, ये तो सारी पॉलिटिकल पार्टियों को सोचना पड़ेगा ना। ये तो सारी